नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कल हमने पढ़ा था। अब आगे चर्चा करेंगे इसी के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो चर्चा करते हैं इसी बारे में, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। जल्दी इस टॉपिक पे जुड़िए और हम लोग चर्चा करते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 3 परतें पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में। ये सारा यहाँ पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियन ज्योग्राफी क्लास आज से प्रारंभ हो जाएगी आपके। आज ही प्रारंभ है, अचानक घोषणा आपके सामने। 10:15 बजे से 10:15 to 11:15 तक 1 घंटे आपकी क्लास चलेगी। इंडियन ज्योग्राफी क्लास है 10:15 बजे आपके लिए, ठीक है। 10:15 बजे, 9 से 10 आपके यहाँ पर, और उसके बाद में 10:15 से 11:15 बजे आपके इंडियन ज्योग्राफी क्लास प्रारंभ होगी, ठीक है। नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था सियाल और सीमा के बारे में, कल हम पढ़ चुके हैं। नीफे अभी पढ़ाना बाकी है, तो नीफे परत के बारे में लिख डालते हैं। नीफे परत हमने पढ़ा था, याद करिए। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, निकल और फेरस। फेरस अर्थात लोहे से मिलकर बनी है। इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और इसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। सबसे आंतरिक परत है, नाम कहलाती है, नीफे के नाम से जानी जाती है। तो नीफे के बारे में लिख डालते हैं। बिल्कुल ये बाकी था, लिखे। नीफे तो हम पढ़ तो चुके, इसका वर्णन हमें लिखना था, वो अभी लिख डालते हैं, ठीक है। तो नीफे के बारे में लिख डालते हैं। सियाल, सीमा और अगला देखते हैं नीफे परत। नीफे परत कहलाती है। आज इंडियन ज्योग्राफी प्रारंभ करवा दूंगा। सही प्रश्न पूछ रहे हैं आप। आज इंडियन ज्योग्राफी की भूगोल की क्लास चालू होगी क्या? बिल्कुल होगी। और आज क्लास है अभी 10:15 बजे। इंडियन ज्योग्राफी भी चलेगी और इधर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चलेगी साथ साथ। तो लगातार आपके एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, निकट आने वाले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास प्रारंभ कर दी है 10:15 बजे, ठीक है। तो अगला देखते हैं। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इस परत का निर्माण निकल व फेरस, फेरस का तात्पर्य कहलाता है लोहा। निकल व फेरस से मिलकर हुआ है। इस परत में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। इस परत में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। इस परत का औसत घनत्व
इस परत का औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ये परत कहलाती है नीफे परत के नाम से जानी जाती है। निकल फेरत से मिलकर बनी है, सबसे आंतरिक परत है और चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। ये हम लोगों ने बातें पढ़ी थी। यहाँ पर नीफे के बारे में याद करिए, चित्र में 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सभी को नमस्कार, जल्दी से टॉपिक पे जुड़िए और यहाँ पढ़ेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और 10:15 बजे वाली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी प्रारंभ होगी, तो उसमें भी साथ में आप जुड़ जाइएगा। 10:15 बजे इंडियन ज्योग्राफी की आज क्लास प्रारंभ हो रही है। आपके निकटवर्ती आने वाले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉपिक का जल्दी शुरुआत करा दी है। इंडियन ज्योग्राफी भी साथ साथ चलेगी अब से हमारे 10:15 बजे। ठीक है, तो आगे लिखिए। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। छोटे बड़े तथ्य हैं, देखिए यहां पर जो लिख रहा हूं, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी की बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाएंगे तो घनत्व, दबाव और तापमान तीनों में लगातार क्या होती जाती है? वृद्धि होती चली जाती है। पृथ्वी की बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाने पर घनत्व, दबाव व तापमान तीनों में लगातार वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाने के साथ साथ घनत्व, दबाव व तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। घनत्व, दबाव व तापमान लगातार क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। एक तथ्य और है, पृथ्वी की भूपरपट्टी या क्रस्ट में, क्रस्ट भी कह सकते हैं, भूपरपट्टी या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसके पश्चात सिलिका व एल्यूमिनियम का स्थान आता है। सिलिका व एल्यूमिनियम का स्थान आता है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाम कहलाता है ऑक्सीजन कहलाता है। सर आज आप इंडियन ज्योग्राफी प्रारंभ करने वाले हो, बताया नहीं? आज ही क्लास में घोषणा करी है मैंने, बस कल ही डिसाइड किया था जल्दी से
कि आपके एग्जाम आ रहे हैं नजदीक में, कई बातों ध्यान में रखते हुए मैंने कहा सोचा कल से ही प्रारंभ करेंगे। तो बस अच्छे निर्णय हमेशा अचानक बताए जाते हैं और कोई बुरा निर्णय होता है उसे धीरे धीरे बड़े छुपते छुपाते बताना पड़ता है। आज आप कोई पदक जीत लेंगे, बढ़िया काम कर लेंगे, पास हो जाएंगे एग्जाम में, तो घर वालों को अचानक क्या करेंगे, सरप्राइज। ये काम तो अचानक किया जाता है। और जो बुरे काम होते हैं, जो गड़बड़ काम कर दिया, वो घर वाले बताएंगे नहीं, चोरी छुप के धीरे 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 हिंट बनाते बनाते पता लगाएंगे। तो अच्छा काम तो हमेशा अचानक ही होता है। अचानक आज आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर दिया कि आज 10:15 बजे क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। टाइमिंग रहेगा 10:15 बजे, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। 10:15 बजे नोट हो गया यहाँ तक? यहाँ आप नोट कर लीजिए इतना। फिर आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एडवर्ड स्वेस के अनुसार। यहां तक नोट कर डालिए सारा। इसके बाद चर्चा करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसको नोट कर डालें। फिर अगला इसी का पार्ट, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हो गया? जिनके बर्थडे आज उनको गिफ्ट मिल गया होगा, सही बात है। तो देखिए, ये एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हमारा अगला टॉपिक है अगला टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। यहां पर 3 बातें महत्वपूर्ण क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में। क्रस्ट, मेंटल व क्रोड के बारे में। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 2-3 लाइन लिखिए, फिर मैं इसको हम डिटेल से चित्र बनाकर समझेंगे। बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो नोट कर डालिएगा। इसमें 2-3 लाइनें लिखवा रहा हूं, जरा इसको नोट करें, फिर चित्र बनाकर हम देखेंगे। तो देखें, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है क्रस्ट, दूसरा कहलाता है मेंटल और तीसरा कहलाता है क्रोड। क्रोड कह दो या कोर कह दो, एक ही बात है। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड।
आरएस की वैकेंसी भी आ गई है, कल आपने सुना होगा। आरएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एसआई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और कई सारे अनेक एग्जाम जो आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करी है। तो आरएस का एग्जाम होगा तब तक हमारा इंडियन ज्योग्राफी एकदम मजबूत हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी मजबूत हो जाएगा, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी लगातार चलती रहेगी आपके, और उधर इंडियन ज्योग्राफी भी लगातार मजबूत होती चली जाएगी। और साथ साथ 500 रिवाइज करना, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। कितने? 500 रिवाइज, तब एकदम बढ़िया से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो दे क्रस्ट, मेंटल व क्रोड, 2 लाइनें इसमें और लिख रहा हूं, फिर चित्र पे आते हैं। देखिए, 0 से 50 किलोमीटर, पचास से 2900 किलोमीटर। उनतीस सौ से 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। 0 से 50, 50 से 2900, 2900 से 6371 किलोमीटर। सर अदर स्टेट से आरएस में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अदर स्टेट से भी, कोई उसमें मना ही नहीं है। आप में टैलेंट है, मौका दिखाने का, पूरे भारत में कोई भी एग्जाम में आप दे सकते हो, भारत में नियम है। तो आरएस में भी दे सकते हैं। आप में टैलेंट है, बनिए, पहली रैंक लाइए और अपना टैलेंट दिखा दीजिए, बस। कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई बार एग्जाम पहले पास करने का या रैंक लाने का उद्देश्य नहीं, लेकिन आप उसको पास तो करके दिखा सकते, ताकि मन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। कल एकादशी का व्रत किया था और आज फल भी मिल गया, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी। थैंक यू सर जी। अब खाना खाऊंगी, बिल्कुल खाओ, फल भी खाओ साथ में और एंजॉय भी करो। इसको नोट कर डालिए। यहां मैं आपको एक टॉपिक बताते समय जरा 1 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। ये टॉपिक जब मैं आपको करवाऊंगा तो इसमें निवेदन है, बीच में आप कोई भी प्रश्न नहीं करें, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा जटिल होगा। अनेक सारी परतें दर्शाऊंगा। कितनी? ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेमेन, 13 परतें दर्शाऊंगा मैं आपको। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी बीच में सवालों के जवाब देते समय। हाँ, टॉपिक जो ही कंप्लीट होगा उस समय आप अपने मन मर्जी है सवाल पूछेगा, बिल्कुल जवाब भी दूंगा। 13 परतें मैं आपको यहां पर दर्शाऊंगा, टोटल 13। तो 13 परतें जब दर्शाऊंगा, थोड़ा बहुत भी बीच में चर्चा होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, दिक्कत होगी समझने में। इसलिए टॉपिक के बाद में बढ़िया से आप समझना, और जैसा मैं समझाऊं स्टेप बाय स्टेप समझना, और बढ़िया से समझ लिया तो आप मुझसे इस टॉपिक में अत्यंत प्रभावित होंगे, पक्का है। और ये कठिन टॉपिक भी माना जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी करता है। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल क्या होते हैं शब्द, इन सबको मैं आपके सामने यहां पर समझाऊंगा। तो जरा अच्छे से समझना, बढ़िया से, स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। ये एक बार नोट कर लीजिए, बेसिक बात आपको ये याद रखनी है। 0 से 50, 50 से 2900, 2900 से 6371 किलोमीटर, ये नोट कर डालिए, अत्यंत महत्वपूर्ण। इस टॉपिक को मैं अत्यंत आराम से लूंगा। इसको थोड़ा भी जल्दबाजी की तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। यहां पर क्या क्रस्ट है और क्या मेंटल है और कौन सी असंबद्धता क्षेत्र, इसलिए इसको जरा बढ़िया से समझिएगा। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है इस टॉपिक में, बहुत बढ़िया से। यहां तक नोट हो गया। पहला स्टेप इसका सरल सा आपके सामने लिख दिया, केवल 3 परतें लिखी है। अब 6 परतें आपके सामने लिखने जाऊंगा अगले चार्ट पे, और उसके बाद 13 परतें लिखूंगा मैं टोटल वहां पर। तो जरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से, आराम से, धैर्य से इसको समझना है। धन्यवाद सभी को। बस इंडियन ज्योग्राफी के लिए 10:15 बजे जुड़ना है। हो गया?
तो 3 परतें बताई भूकंपीय तरंगों के आधार पर, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। अब मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल से चित्र बनाऊंगा, फिर गोले वाला पृथ्वी का चित्र बनाऊंगा, उसमें परतें दर्शाऊंगा। समझ में आया चाहे नहीं है, एक बार 5 मिनट अगला जो बताऊंगा उतार लीजिएगा, बस समझा मैं दूंगा अब आपको अच्छे से। जैसा मैं बनाता जाऊं बनाते रहेगा आप भी। 6371 किलोमीटर है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, बहुत ही वैलिड फैक्ट है। 6372 भी नहीं, 6371 किलोमीटर। अच्छी किताबों से, बढ़िया किताबों से देखने के बाद ही बता रहा हूं, 6371 किलोमीटर। हाँ, क्रस्ट में जरूर 33 किलोमीटर है, चर्चा करूंगा। मैंने कहा इस टॉपिक में जरा मुझे एक बार बढ़िया से, एनसीईआरटी में 30 दे रखा गई, 33 से 50 है, मुझे समझाने दीजिए, उसके बाद चर्चा करूंगा इस पर। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, इस टॉपिक को एक बार समझाने दो, उसके बाद सारे डाउट से क्लियर कर दूंगा। 0 से 30 है, 50 है, 52 है, 35 है, जो भी है सब कर दूंगा। आप एक बार धैर्य से जरा मुझे सुनिएगा। इस टॉपिक को होने के बाद अपने प्रश्न रखना, कंफ्यूजन है तो दूर कर दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो इस बार। क्रोड कह दो या कोर कह दो, एक ही बात है। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, पहले 3 परतें, उनको 6 परतों के रूप में दर्शाऊंगा मैं आपके सामने। 0 से 50 किलोमीटर सारा समझा दूंगा, उसके बाद यही पेज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे इस टॉपिक का, तो इसको जरा बढ़िया से सोच समझ के, जैसा मैं बनाऊं वैसे ही आप लोग बनाते रहिएगा। 50 से 2900 किलोमीटर, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं एनसीईआरटी देख के नहीं आता हूं, मैं एनसीईआरटी के 500 रिवाइज करके आता हूं यहां पर कम से कम, तो मुझे सब मालूम है कौन सी किताबों में क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी में क्या है। बस एक बार आप साथ में पढ़ते रहिएगा, लास्ट में सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कौन सा किलोमीटर सही है, किसको याद रखना है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक बार आप फॉलो करिए और लिखते चले जाइए इसमें बस। ऊपरी क्रस्ट, और यहां कहलाता है निचला क्रस्ट। क्रस्ट को 2 भागों में बांटे, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। बाह्य क्रोड, आउटर क्रोड कहते हैं, बाह्य मतलब कहलाएगा इंग्लिश में आउटर क्रोड। आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। जीरो से 35 और 35 से 50 किलोमीटर। 0 से 35
और 35 से 50 किलोमीटर ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट कहलाता है। 0 से 50 में टोटल है तो 2 भागों में बांटा है। यहां पर ऊपरी मेंटल 50 से 100 किलोमीटर, सौ से 2900 किलोमीटर। उनतीस सौ से 5150 किलोमीटर। इक्यावन सौ 50 से 6371 किलोमीटर। ये किलोमीटर में इनकी अर्थात गहराई है वो दर्शाइए। इसको जरा एक बार बढ़िया से नोट कर लो। ये डायग्राम अभी मैं बहुत सारी बातें लिखूंगा इसमें। ये डायग्राम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जाम के समय मैं कहूंगा आपको केवल ये एक पेज रिवाइज कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। इतना महत्वपूर्ण बनेगा ये डायग्राम। अभी आगे बढ़ते बढ़ते और भी इसमें बातें जुड़ेगी। तो यहां पर देखिए और कुछ बातें जोड़ रहा हूं। यहां पर लिख रहा हूं ठोस। ये परत भी है ठोस अवस्था में, ये परत भी ठोस अवस्था में। अर्ध तरल व ठोस अवस्था में। अर्ध तरल भी है कहीं पर और कहीं पर है ठोस। अर्ध तरल और ये कहलाती है ठोस अवस्था में। ये एक बार लिख डालिएगा। सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। एक बार साथ साथ जुड़ते चले जाइए। टॉपिक जो पढ़ाता हूं लगातार बढ़ते चले जाइए। एक ही दिन में तो 4 टॉपिक नहीं पढ़ा सकते ना। जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आगे और पढ़ाते जाएंगे। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट थोड़ी है, अभी तो बहुत लंबी चलेगी। तो जो टॉपिक होते जाए पढ़ते चले जाइए। यहां तक एक बार नोट कर डालिए। अब मेरा डायग्राम आएगा, रियली डायग्राम जो बड़ा डायग्राम होगा गोले के रूप में, और अनेक परतों को वहां पर आपके सामने दर्शाता चला जाऊंगा। तो इस चित्र को जरा बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये परत ठोस अवस्था में, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। ये अर्धतरल और ठोस है। अर्धतरल कहां पर है चर्चा करूंगा। सेमी लिक्विड यहां पर अर्धतरल है और ये ठोस अवस्था में है। सर K3 और K4 सिद्धांत समझा दीजिए। टॉपिक से हटके सवाल पूछ रहा हूं। K3 K4 आप मेरा एग्जाम ले रहे हो लग रहा है। K3 K4 तो जुड़ा हुआ टॉपिक आपने पढ़ा होगा। परिवहन प्रशासन जुड़ रखा टॉपिक है, याद करिए। परिवहन से प्रशासन से उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है ये थिंकर चैप्टर से आप पूछ रहे हैं मुझे। आंतरिक रोड तो तरल होगा, तरल नहीं है, ठोस है। यहां पर जैसा मैं बताता जाऊं अभी विश्वास करके नोट करते जाइए बस। अभी टॉपिक होने के बाद में पूछना इसमें, क्योंकि इसमें कई सारे डाउट क्लियर करूंगा, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्यों है ठोस, कहां पर है, क्या है, सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार बस नोट करते जाइए। इस टॉपिक में मेरी रिक्वेस्ट मानिए, आप साथ साथ नोट करते चले जाइए। बस जितना मैं बता रहा हूं उतना नोट कर लीजिए आप। हो गया है नोट? समय दूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये। नोट कर लिया? आगे देखते हैं। अब इसकी मैं परतों के बारे में बता रहा हूं। देखिए ये 2 परतें पहले बना रहा हूं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट मिलाकर कहलाएगा क्रस्ट के नाम से। पृथ्वी की परतें बना रहा हूं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट परत को यहां पर आपके देखिए बहुत स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चलूंगा
तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। जहाँ स्टेप में चूक हो गई अगला बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए बारंबार मैं इस टॉपिक में कह रहा हूँ, दिमाग को धैर्य रखते हुए, स्थिर रखते हुए एकदम बढ़िया से इस टॉपिक को देखना है। मैं इतनी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं होता है, इसलिए मैं बारंबार इसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला मेरा 2 मिनट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 5 मिनट खास तौर से चित्र में जरा अच्छे से अब देखना। अब बीच में कमेंट न करें और केवल सुनने का काम करना, क्योंकि तभी समझ में आ गया। कमेंट करने में ध्यान रह गया तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए अच्छे से इस बार अब देखना। मैं पढ़ते दर्शा रहा हूं, देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। यहां पर जरा चित्र में देखना। इस चित्र को टाइम टू टाइम हम आगे और लिखते रहेंगे, तो अभी पूरा नहीं हुआ है, टाइम टू टाइम लिखते रहेंगे, समय टू समय। अभी जितना लिखा है उसमें वर्णन करते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो देखिएगा इसमें ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट परतों के बारे में। हाँ, एक बात और है, इस चित्र को बनाते समय एक बात और कई जने बना लेते हैं, फिर एक दिक्कत आती है। मैं अगर इस पेज के इस कॉर्नर पर बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी, इसलिए कॉपी के बीच में बनाना आप, क्यों कई सारे नाम आएंगे इधर भी और कुछ उधर की तरफ भी, तो आप भी अपने कॉपी में बीच में बनाएं, दोनों तरफ यहां पर साइड में जगह रखिएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात रहेगी समझने में। तो देखिएगा चित्र, हाँ एक बात और, चित्र है वो बड़ा बनाइएगा, थोड़ा छोटा बना दिया तो 13 परतें अंदर नहीं दर्शा पाएंगे, इसलिए थोड़ा आकार में बड़ा भी बनाना है। इतना भी नहीं पूरा कॉपी पेज कवर कर लिया इतना, तो फिर जगह नहीं बचेगी, साइड में लिखने की थोड़ी थोड़ी जगह रखनी है। इतना बड़ा चित्र बनाएगा, इस रेशियो में आप किताब में कॉपी में बनाना। और साथ साथ बिल्कुल मत बनाना, साथ साथ बना लिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए बढ़िया से मेरे को एक बार तसल्ली से आप देखना, उसके बाद में बनाना। यहां मैं आपके सामने परत दर्शा रहा हूं, परत का नाम कहलाता है क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह परत कहलाती है, क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। क्रस्ट को मैं 2 भागों में विभाजित कर रहा हूं। क्रस्ट में देखिए मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं यहां पर ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के रूप में। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। हाँ एक बात और, नाम लिखते समय भी देखिए ध्यान रख रहा हूं, मैं भी ऊपर से शुरुआत करूंगा और नीचे तक लगातार नाम लिखूंगा। अगर आपने तीर लगाकर यहां पर नाम लिख दिया तो गलत हो जाएगा बाद में सारा सिस्टम, इसलिए ऊपर से नाम की शुरुआत करनी है। तो पहली परत है, नाम कहलाता है ऊपरी क्रस्ट। जीरो से 35 किलोमीटर और ठोस अवस्था में है। 0 से 35 किलोमीटर और ठोस अवस्था में नाम कहलाती है ऊपरी क्रस्ट। इसके बाद में दूसरी परत है, तो इसका मतलब ये इतनी परत हुई, ये परत कहलाती है ऊपरी क्रस्ट के नाम से, यहां जो दर्शाई। सेकंड है वो कहलाएगी निचला क्रस्ट। बनाते समय खास बात है, याद करिएगा, साथ में जो बनाएंगे पक्का गलत हो जाएगा उनका, इसलिए साथ साथ पहले सुनिएगा, नोट करने का 5 मिनट 7 मिनट आपको समय दूंगा मैं चित्र बनाने में। अगली परत कहलाती ये वाली, देखिए इतनी है जो दर्शाई। ऊपरी क्रस्ट के बाद में आएगा निचला क्रस्ट। यह परत का नाम लिखा है देखिए निचला क्रस्ट। पैंतीस से 50 किलोमीटर ठोस अवस्था। बीच में गैप रख रहा हूं, बीच में कुछ नाम आएंगे बाद में, इसलिए तो ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट मिलाकर कहलाता है 50 किलोमीटर। 0 से 35 और 35 से 50 दोनों ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये हमने चर्चा की थी। यहाँ पर देखें 0 से 35 और 0 से 35 से 50 ठोस अवस्था में। अगला आएगा मेंटल, 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। 2 होंगे ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। परतें यहाँ पर आएगी
ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। तो अगली परत देखिएगा, नाम कहलाएगा मेंटल। ये पूरा कहलाता है यहां पर मेंटल का भाग। व्हाइट और इस ब्लैक के मध्य में कहलाता है मेंटल। अब इस मेंटल के दो भाग हैं, यहां पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, ये जो इतना हिस्सा है इसको कहेंगे ऊपरी मेंटल। ये जो आपके सामने बना रहा हूं 50 से 100 किलोमीटर तक कहलाता है ऊपरी मेंटल के नाम से जाना जाता है। ये सारा पार्ट है, इसको का नाम देंगे ऊपरी मेंटल के नाम से। ऊपरी मेंटल, और ये 50 से 100 किलोमीटर। देखिए, गैप रखते जा रहा हूं बीच में, इंपॉर्टेंट है। 0 से 35, 35 से 50, 50 से 100 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर। अगला परत देखिएगा, यहां पर है ऊपरी मेंटल और ये कहलाएगा निचला मेंटल। तो ये सारा मिलाकर नाम क्या कहलाएगा? इतना देखिए, मैंने यहां पर ये जो दर्शाया ये सारा क्या कहलाया? निचला मेंटल कहलाता है। ऊपरी मेंटल के बाद में आ जाएगा निचला मेंटल, जैसा यहां चित्र में दर्शा रखा है। निचला मेंटल 100 से 2900 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का मंडल है, नाम कहलाता है निचला मेंटल। और ये अर्ध तरल व ठोस दोनों में, यहां से थोड़ी पेचीदगी प्रारंभ होगी, ढंग से समझिएगा। यहां पर निचला मेंटल 100 से 2900 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर, ये कहलाएगा निचला मेंटल के नाम से। तो यहां पर समझिएगा, ये कहलाता है निचला मेंटल। फिर से गैप रख रहा हूं, देखिए यहां पर 100 से 2900 किलोमीटर निचला मेंटल है, वो 100 से 2900 है। यहां पर एक खास बात लिखी है मैंने, अर्ध तरल और ठोस दोनों अवस्था में पाया जाता है। अर्ध तरल भी है और ठोस भी है, दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पर इसको जरा आप आगे समझिएगा। निचला मेंटल है वो अर्ध तरल भी है कहीं पर, और कहीं पर क्या है? ठोस अवस्था में भी है। तो इसको निचले मेंटल को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में हम लोग बांटेंगे, जरा समझिएगा। निचला मेंटल ही, इसको दो पार्ट में बांट रहा हूं आपके सामने, देखें। ये कहलाएगा निचले मेंटल का ही भाग है। ये वाला जो हिस्सा इतना देखें, ये जो यहां पर दर्शा रहा हूं मैं आपके सामने, निचले मेंटल का ही पार्ट है, लेकिन ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। अर्ध तरल का मतलब हो गया चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। यहां पर अर्ध तरल होता है, ना तो ठोस ना होता है द्रव। सुबह जो पेस्ट करते हैं, कोलगेट हो, क्लोजअप हो, जो भी पतंजलि जो भी आप करते हैं, वो कैसा है? वो ना तो ठोस है और ना ही क्या है, ना ही अर्थात द्रव है, बल्कि दोनों में क्या है? ना तो ठोस ना ही अर्थात लिक्विड है, वो अर्ध तरल अवस्था में। तो जो पेस्ट करते हैं सुबह, वो अर्ध तरल अवस्था में होता है। तो वैसे ही यहां पर भी ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप, जिसे नाम देते हैं मैग्मा कहा जाता है। निचले मेंटल का ये भाग 100 से 350 किलोमीटर, ये है 100 से 350, टोटल है 100 से 2900, 100 से 350 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है। ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, सेमी लिक्विड, ना तो लिक्विड है ना ही ठोस है, दोनों का मिश्रित अर्थात चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, गाढ़ी अवस्था में एकदम, तो वो कहलाता है अर्ध तरल अवस्था में।
और इसी को नाम देते हैं, कंबाइंड रूप से यहाँ पर नाम दिया जाता है। देखिए जो इतना भाग है इसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, इसका ये नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल। एस्थेनोस्फीयर। साथ साथ समझते जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दुर्बलता मंडल है वो निचले मेंटल का ही भाग है, 100 से 350 किलोमीटर की मोटाई तक, 100 से 350 किलोमीटर मोटाई तक का भाग है, नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल। और ये निचले मेंटल का भाग कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्मा गर्म जो मैग्मा होता है, लावा होता है, उसका स्रोत है, लावा कहें। और ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है उसका स्रोत यही भाग है, यहाँ से निकलता है लावा इधर की ओर से, तो ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले लावा का स्रोत है वो कहलाता है दुर्बलता मंडल के नाम से। तो इसी को मैं यहां पर थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं, देखें। यह अर्ध तरल सेमी लिक्विड यह अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। यह 100 से 350 किलोमीटर की गहराई पर स्थित 350 किलोमीटर गहराई पर स्थित है, 100 से 350। और कौन से मंडल का भाग हुआ? निचले मेंटल का भाग कहलाता है, निचले मेंटल का भाग है, यह निचले मेंटल का भाग है। ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले लावा का स्रोत ज्वालामुखी क्रिया में जो लावा निकलता है उस लावा का स्रोत यही है, नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक पाया जाता है लावा, उसी को नाम देते हैं दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अभी देखिए कितनी परतें बता दी, 4 और 1 मैंने बता दिया यहाँ पर दुर्बलता मंडल, 13 बताऊंगा, टोटल 13। तो बहुत ध्यान से सुनना एक एक करके। अब यहाँ पर समझिएगा, ऊपरी मेंटल ठोस है, निचला मेंटल ठोस है और ऊपरी मेंटल ठोस है। टोटल मोटाई कितनी हो गई? 0 से 100, तीनों की मिलाकर हो गई 0 से 100 किलोमीटर। यहां पर एक तथ्य और देखिएगा बहुत बढ़िया से, ये जो इतना पार्ट है 3 परतें मिलाकर जिसे हम कहें कंबाइंड रूप से, ये 3 जो परतें, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल, सॉरी ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, तीनों मिलाकर यहां पर नाम दिए जाते हैं। तीनों परतों को कंबाइंड कर दें तो टोटल मोटाई कितनी होगी? 0 से 100 किलोमीटर। और सभी क्या है? ठोस अवस्था में। इन सभी को मिलाकर यहां पर कंबाइंड रूप से नाम दिया जाता है, ये कहलाता है, ये कंबाइंड नाम यहां पर कहलाता है स्थल मंडल। स्थल मंडल, ये कहलाता है स्थल मंडल, या इसी को नाम देते हैं लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहलाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर नाम सुना होगा। लिथोस्फीयर जो होता है वो एक्चुअल में 3 परतों को मिलाकर होता है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, तीनों को मिलाकर सामूहिक रूप से नाम दिया जाता है, स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। स्थल मंडल के बिल्कुल नीचे 100 किलोमीटर के बाद में अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा पाया जाता है।
मैग्मा मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला रूप है, वो कहलाता है मैग्मा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप पाया जाता है, नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल। तो ये दुर्बलता मंडल है। स्थल मंडल उसके ऊपर स्थित है, नीचे कहलाता है दुर्बलता मंडल। 0 से 100 किलोमीटर की मोटाई तक का मंडल है, वो कहलाता है, इसी को नाम देते हैं स्थल मंडल। यहां पर लिख रहा हूं मैं 0 से 100 किलोमीटर मोटाई तक का मंडल स्थल मंडल कहलाता है। एक सिद्धांत का नाम सुना होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाता है वो जो इसी का पार्ट बनेगा। ये समझ में आया तो प्लेट विवर्तनिकी बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा, ज्वालामुखी समझ में आ जाएगा, भूकंप टॉपिक समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक से हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये कहलाता है 0 से 100 किलोमीटर मोटाई तक का मंडल स्थल मंडल कहलाता है। यह ठोस अवस्था में है। यह ठोस अवस्था में है। ठीक है, 0 100 किलोमीटर तक का मंडल है, स्थल मंडल कहलाता है। यह ठोस अवस्था में है, यह कहलाता है स्थल मंडल। तो देखिए 3 परतें शामिल हुई इसमें, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, तीनों यहां पर शामिल है। इसमें ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट व ऊपरी मेंटल शामिल है। प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप, ज्वालामुखी, सभी का ये बेस है टॉपिक। तो यहां पर चर्चा की मैंने स्थल मंडल क्या है और दुर्बलता मंडल क्या है, एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर। शब्द बहुत सुने होंगे। द स्थल मंडल, ये स्थल मंडल क्या, 100 किलोमीटर मोटाई तक का इन 3 परतों का मिश्रित पार्ट नाम कहलाता है, इसी को नाम देते हैं स्थल मंडल। 6 नाम मैंने चर्चा कर दिए हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, और ये कहलाता है स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के नाम से। 6 परतें मैंने आपके सामने बता दी है। हो गया? नहीं, अभी नहीं बनाना, अभी धैर्य रखिए, अभी और बनाऊंगा पहले यहां पर। तो ये सारा कहलाता है निचला मेंटल कहलाता है, इसी का पार्ट है, नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहलाता है। अब दुर्बलता मंडल के बाद यहां पर हमने नाम दिया है दुर्बलता मंडल। तो निचले मेंटल का ये जो शेष भाग बचा, निचले मेंटल का ये जो शेष भाग बचा, इस शेष भाग का नाम कहलाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, निचले मेंटल का ये वाला जो भाग है 100 से 350, ये कहलाता है दुर्बलता मंडल। और रिमेनिंग जो पार्ट है, ये रिमेनिंग जो पार्ट है वो कहलाता है मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। तो निचला मेंटल 2 भागों में बटा है, ये कहलाता है दुर्बलता मंडल, और दुर्बलता मंडल के बाद वाला जो ठोस भाग है वो कहलाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल ठोस है, दुर्बलता मंडल अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। अब 2 परतें और दर्शा रहा हूं, जरा देखेगा यहां पर। अगला यहां पर देखिए 2 परतें और दर्शाई अंदर। ये पूरा क्रोड था, 2 भागों में बांटा है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये जो यहां पर लाइनिंग के रूप में जो दर्शा रहा हूं वो अर्ध तरल अवस्था में पुनः ये यहां पर इतना दर्शा रखा है। ये सारा मिलाकर इतना जो भाग है, ये इतना भाग इसका नाम कहलाता है। देखिए इसको मैं दर्शा रहा हूं,
यहां पर आपके सामने, और ये होगा पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग। ये जो परत है इसको मैं नाम दे रहा हूं, देखें यहां पर था, नाम कहलाता है बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड कहलाता है। बाह्य क्रोड फिर से अर्ध तरल अवस्था में, ये मैंने दर्शाया बाह्य क्रोड, और ये कहलाएगा आंतरिक क्रोड जो बचा है रिमेनिंग। तो यहां पर नाम लिख रहा हूं बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। $2,900 से $5,150 किलोमीटर। अर्ध तरल, सेमी लिक्विड अवस्था में नाम कहलाता है बाह्य क्रोड। यह भी अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझना होगा। पीडीएफ इसका पक्का नहीं मिलेगा 100%। तो अच्छे से बनाएगा। देखिए हिम्मत नहीं आना है सर नहीं बन रहा, पीडीएफ दे देना है। अच्छे से समझना और बनाना भी है बाद में, इसलिए पीडीएफ इसका 100% नहीं मिलेगा, चाहे आप 10 बार नहीं 100 बार कहेंगे तब भी इसका पीडीएफ नहीं होगा। इसलिए समझा रहा हूं मैं ढंग से इसको। अब ये जो रिमेनिंग इतना पार्ट बचा, ये वाला भाग कहलाता है आंतरिक क्रोड। पूरा इतना होगा, पूरा ये जो भाग है नाम कहलाता है आंतरिक क्रोड के नाम से जाना जाता है। देखिए सलामत दीजिए कि सर इसको त्रिज्या खंड में बना दे, सरल होगा कठोर होगा। मैं बहुत बैचों में पढ़ाने के बाद ये टेक्निक लेके आया हूं, तो जो सरल है वही रख दिया। पिछले कई बैचों में पढ़े हैं, लोग बहुत प्रभावित हुए हैं इस टेक्निक से, तो इसको आप भी पढ़िए अच्छे से। ये कहलाता है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड $5,150 से $6,371 किलोमीटर। ये जिस अवस्था में है ये कहलाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये ठोस अवस्था में पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग 6,371 किलोमीटर गहरा है। तो ये सारा है इंपॉर्टेंट, मैंने आपके सामने रखा। कितनी परतें हो गई अभी तक? 3 और 3 6, और 3 नाम इधर बताए, मध्य मंडल, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल। 9 परतें आई हैं, 5 और आएगी, अभी 14 परतें टोटल हो जाएगी। अब यहां तक एक बार आप चित्र बना लीजिए, और एक चित्र बनाते समय खास बात ध्यान रखिएगा, इनके बीच में गैप रखना है। अभी समझाना बाकी है। 5 परतें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 परतें, इनके बीच में गैप रखिएगा यहां पर आप। और अब यहां तक एक बार समझा लीजिए। 3 शब्द आ गए, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल और कहलाता है मध्य मंडल कहलाता है। यही कहलाता है मध्य मंडल के नाम से। मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, 3 परतें और मैंने आपके सामने दर्शा दी है। तो अच्छे से यहां पर बना लीजिए एक बार। अब चित्र बनाइए 5-7 मिनट। अब मेरा आराम से खड़े रहने का समय, आपको समय दिया है, बनाइए यहां पर। और खास बात मैंने कहा, इनके बीच में गैप रखिएगा, अभी नाम लिखने बाकी हैं। कोनार्ड, असंबद्धता क्षेत्र, मोह असंबद्धता, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेमैन, वो सब आपके सामने दर्शाने हैं अभी। तो इसको जरा चित्र को बनाइए, 5-7 मिनट का समय आप बनाइए इसको बढ़िया से। ज्योग्राफी के जटिलतम चित्रों में से एक ये भी। सर क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसको मन की आंखों से ही देखना पड़ेगा। अब अगर क्लियर नहीं है तो मन की आंखों से देखिए, इससे क्लियर अब नहीं होगा, फिर तो मन की आंखों से ही समझना पड़ेगा। जो काम समझ में नहीं आता ना, मन की आंखों से और गहराइयों से देखना पड़ता है। तो गहराइयों से देखिए, इसको बारीकी से अध्ययन करिए। 1-1 किलोमीटर और इस पर क्लियर लिखा है। यहां पर स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल और मध्य मंडल एकदम क्लियर लिखे हैं, तीर के निशान एकदम क्लियर है।
ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है 0 से 35 और 0 से 50 मिलाकर कहलाता है, क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दोनों ही ठोस अवस्था में 0 से 35 और 0 से 50 किलोमीटर। अभी बहुत बाकी है इस टॉपिक में, पूरा होगा तब आपको लगेगा हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया, मजा आ जाएगा। कोनाडा, संबत्ता, गुटेनबर्ग, लेमैन सवाल बनते हैं इनसे। बहुत बढ़िया बात है, कहीं बना लिया, आराम से बनाए, धैर्य से, कोई जल्दबाजी नहीं है, धैर्य से बनाए। ये 13 परतों वाला चित्र अब कोई भी किताब में नहीं है भारत के, ये पक्का है। हो तो मुझे बता दीजिएगा उस किताब का नाम। एक भी किताब में नहीं है पूरे इंडिया की जिसमें 13 परतें 14 परतें एक साथ दर्शा रखी हो, ऐसा इंडिया में कोई किताब में नहीं है। बेस्ट किताब सविंदर सिंह होती है, उसमें भी नहीं है। और सवाल इस टॉपिक से बहुत सारे आते हैं, अच्छे से बनाइएगा। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत सुना होगा, उसको भी समझाऊंगा इसी टॉपिक के साथ में। प्लेट विवर्तनी की क्या होता है ये बढ़िया से समझाऊंगा, जब टॉपिक कंप्लीट होगा उस समय आपको समझ में आ जाएगा। ज्वालामुखी क्यों आते हैं, किन कारणों से आते हैं, आपको पता लग जाएगा इस चित्र के माध्यम से। बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, बढ़िया, अच्छा है। आंतरिक रोड 5150 से 6371 किलोमीटर है, बिल्कुल से ये गहराई है 5150 से 6371 किलोमीटर, 5150 to 6371 किलोमीटर सही दे रखा है। 5150 से 6371 किलोमीटर आंतरिक क्रोड। दुर्बलता मंडल है 100 से 350 किलोमीटर की मोटाई तक। इसका मतलब एक्चुअल कितना होगा 250, 100 से 350 कितना होगा 250 किलोमीटर मोटा है। निचले मेंटल का पार्ट है जो रेड में दर्शा रखा है, अर्ध तरल, यही कहलाता है दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। बन गया चित्र। देखिए अगली 5 परतें तो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि समय हो गया, इसलिए 2 मिनट और बच्चे आप चित्र बनाने में समय लीजिए। कल आऊंगा तो इसका जो रियल ट्विस्ट वाला टॉपिक है वो बचा है। गेम में अभी ट्विस्ट बाकी है, यहां पर कई सारे परतों के नाम, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत क्या है, प्लेटें किसे कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स में, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, ज्वालामुखी कहां से लावा निकलता है, किन कारणों से आता है, कई सारी बातें इसमें आएगी। इसे मापा कैसे गया है, कैसे पता लगा, सवाल कई जने पूछ रहे, सबके आंसर आएंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। बस आंसर सबके दूंगा मैं बताऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे क्यों आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी कैसे गहराई मापी, सब पता लग जाएगा आपको। दुर्बलता मंडल का विस्तार है 100 से 350 किलोमीटर की मोटाई तक। ये जो रेड में दर्शा रखा है ये दुर्बलता मंडल है। निचला मेंटल देखिए पूरा उसी का एक पार्ट है, नाम कहलाता है, उसी का पार्ट है ये, नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल, एस्ट्रोनोस्फीयर कहा जाता है। स्थल मंडल 100 से 0 से 25 नहीं है, तीर निशान देखे आप अच्छे से, 100 किलोमीटर तक है, 3 पड़ते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, 100 किलोमीटर है, आप अच्छे से देखे। रविंदर जी जो आप कह रहे हैं तीर का निशान 0 से 50 तक इंगित है, 0 से 50 नहीं है, 100 तक इंगित है, आप अच्छे से देखो। 3 परतें शामिल करी है मैंने स्थल मंडल में, 0 से 35, 35 से 50 और 50 से 100। देखिए 3 परतें शामिल की, आप एक बार बढ़िया से देखो, मैंने सही लिखा है। हो गया यहां पर चित्र। हो गया इंपॉर्टेंट, जितनी बातें थी सारी यहां पर, कुछ परतें दर्शाई, 9 परतें, 5 परतें कल और आएगी, टोटल होगी 14 परतें। और 10:15 बजे आज 15 मिनट बाद में इंडियन ज्योग्राफी क्लास प्रारंभ करूंगा, भारत का विस्तार व स्थिति के बारे में। भारत का विस्तार व स्थिति, वहां से टॉपिक की शुरुआत करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी क्लास रहेगी अभी 15 मिनट बाद में आपकी
10:15 बजे। कल आऊँगा तो एक बार पुनः रिपीट करूँगा ये चित्र और आगे की परतें आपको दर्शा दूंगा। तो यहाँ पर अच्छे से आप लोगों नोट कर लीजिए। कल आएंगे, चर्चा करेंगे इसकी परतों के बारे में, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। ठीक है, घर जाके बढ़िया से एक बार घर पे बैठकर बढ़िया से इसको एक बार और देखना, तबीयत से इस चित्र को देखना, सुनना, मेरे वीडियो बार बार रिपीट करके पुनः सुनना, बढ़िया समझ में आएगा। कल मैं आऊँगा, इसमें इस चित्र को कंप्लीट करूँगा और कल हमारा ये टॉपिक होगा भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज इतना ही, धन्यवाद।